नमस्कार दोस्तों, आचार्य चाणक्य ने एक नीति शास्त्र की रचना की है जो चाणक्य नीति के नाम से जानी जाती है। चाणक्य नीति आपको आपके जीवन में कुछ भी हासिल करने में मदद करती है। यदि आप चाणक्य नीति को पूरी तरह से पढ़ते हैं या सुनकर समझते हैं और उसका सही से पालन करते हैं तो कोई भी आपको सफल होने से रोक नहीं सकता। चाहे आप किसी भी काम में कामयाब होना चाहते हैं, आपको उस काम में सफलता अवश्य प्राप्त होगी, लेकिन आपको चाणक्य नीति को फॉलो करके सकारात्मक विचारों के साथ पालन करना है। साथ ही आप कभी भी किसी धोखे का शिकार नहीं बनेंगे और जीवन में हमेशा हर चीज में सफलता पाएंगे। आचार्य चाणक्य ने अपनी नीति शास्त्र में ऐसी कई बातें बताई हैं जो व्यक्ति का सही मार्गदर्शन करती हैं। चाणक्य नीति में बताए गए ऐसी ही 50+ नीतियां और विचारों को मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा, जिसे अपनाकर आप अपने जीवन में सफल होकर कामयाब व्यक्ति बनकर दूसरों को पीछे छोड़ देंगे। इससे पहले आप इन विचारों में खो जाओ, इसलिए अभी से वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को सेट जरूर कर लें। आपको तो पता ही होगा कि आधा अधूरा ज्ञान कितना खतरनाक होता है, इसलिए आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप इन 50 नीतियों को पूरा सुनकर जाएं, तभी आपको इन नीतियों का पूरा लाभ मिलेगा। चलिए जानते हैं उन नीतियों और विचारों के बारे में। चाणक्य अपनी नीतियों में कहते हैं, कामयाब बनकर खुश रहना है तो बीते हुए वक्त को भुलाना आवश्यक है। वर्तमान में जीने की पूरी कोशिश करें, भविष्य की चिंता ना करें, अपने काम को टालना बंद करें। चाणक्य नीति के अनुसार किसी भी मित्र पर विश्वास करना ठीक नहीं होता है, क्योंकि मित्र भी कभी कभी क्रोधित हो जाता है तो वह आपकी सब गुप्त बातों को लोगों के सामने प्रकट कर देता है। चाणक्य ने कहा है, मन में विचारे हुए काम को किसी के सामने प्रकट नहीं करना चाहिए, क्योंकि वचन से जाहिर हुआ काम नष्ट हो जाता है। इसलिए मंत्र की भांति कार्य को गुप्त रखकर ही पूरा करना चाहिए। विचार से कुल का पता लगता है, भाषा बोली से देश का पता लगता है, आदर भाव से प्रीति जानी जाती है और शरीर के रूप से भोजन का पता लग ही जाता है। सुंदर रूप, जवानी की दीपक, बड़े कुल में जन्म, ये सब मनुष्य में होते हुए यदि विद्या से रहित है तो विद्याहीन मनुष्य ढाक के फूल के समान ही है, जो देखने में सुंदर है किंतु सुगंध से खाली है। सज्जनों का साथ बड़ा उत्तम होता है, क्योंकि ये अपनी संगति में आए हुए का इस प्रकार पालन पोषण करते हैं जैसे मछली, कछुआ और पक्षी अपने बच्चों का दर्शन, ध्यान और स्पर्श से पोषण करते हैं। विद्या कामधेनु के समान होती है, जो अकाल में भी फल देती है। जैसे कामधेनु से अकाल में भी दूध प्राप्त होता है और परदेश में माता की तरह रक्षा करती है। इसलिए विद्या गुप्त धन जैसा है, इसका संग्रह करना आवश्यक है। शिक्षा सबसे अच्छी मित्र है। शिक्षित व्यक्ति सदैव सम्मान पाता है। शिक्षा की शक्ति के आगे युवा शक्ति और सौंदर्य दोनों ही कमजोर हैं। हर मित्रता के पीछे कोई स्वार्थ जरूर होता है, यह कड़वा सच है। कोई भी काम शुरू करने से पहले 3 सवाल अपने आप से पूछो। मैं ऐसा क्यों करने जा रहा हूं? इसका क्या परिणाम होगा? क्या मैं सफल रहूंगा? अपने बच्चों को पहले 5 साल तक खूब प्यार करो। 6 साल से 15 साल तक कठोर अनुशासन और संस्कार। 16 साल के बाद उनके साथ मित्रवत व्यवहार करो। आपकी संतति ही आपकी सबसे अच्छी मित्र है। दूसरों की गलतियों से सीखो। अपने ही ऊपर प्रयोग करके सीखने को तुम्हारी आयु कम पड़ेगी। किसी भी व्यक्ति को बहुत ईमानदार नहीं होना चाहिए, क्योंकि सीधे वृक्ष और व्यक्ति को पहले काटा जाता है। अगर कोई सर्प जहरीला नहीं है तब भी उसे जहरीला दिखना चाहिए। वैसे दंश भले ही न दो, पर दंश दे सकने की क्षमता का दूसरों को एहसास करवाते रहना चाहिए। ईश्वर चित्र में नहीं, चरित्र में बसता है। अपनी आत्मा को मंदिर बनाओ। अज्ञानी व्यक्ति के लिए किताबें और अंधे के लिए दर्पण एक समान उपयोगी है। भय को नजदीक ना आने दो। अगर यह नजदीक आए, इस पर हमला कर दो, यानी भय से भागो मत, इसका सामना करो। दुनिया की सबसे बड़ी ताकत पुरुष का विवेक और महिला की सुंदरता है। काम का निष्पादन करो, परिणाम से मत डरो। सुगंध का प्रसार हवा के रुख का मोहताज होता है, पर अच्छाई सभी दिशाओं में फैलती है। व्यक्ति अपने आचरण से महान होता है,
जन्म से नहीं। ऐसे व्यक्ति जो आपके स्तर से ऊपर या नीचे के हैं, उन्हें दोस्त न बनाओ, वह तुम्हारे कष्ट का कारण बनेंगे। सामान्य स्तर के मित्र ही सुखदायी होते हैं। मूर्खों से वाद विवाद नहीं करना चाहिए, क्योंकि इससे केवल आप अपना ही समय नष्ट करेंगे। बीती बात का शोक नहीं करना चाहिए। भविष्य में जो होगा उसकी भी चिंता नहीं करनी चाहिए। बुद्धिमान लोग वर्तमान समय के अनुसार कार्यों में प्रवृत्त होते हैं। आतुर यानी बीमार होने पर, किसी बुरे कार्य में फंसने पर, अकाल पड़ने पर, बैरी द्वारा कष्ट में फंस जाने पर, राज्य दरबार में और श्मशान भूमि में जो अपने साथ रहता है या साथ देता है, असल में वही भाई है, बंधु है। उपाय उपयोग करने से दरिद्रता दूर हो जाती है। जप मंत्र करने से पापों का नाश होता है। मौन हो जाने से कलह या लड़ाई होते हुए भी शांत हो जाती है, और जागते रहने से भय अवश्य ही दूर हो जाता है। ऐसा मित्र जो आपके सामने तो मीठी मीठी बात बनाता है और पीठ पीछे कार्य को बिगाड़ता है, वह कभी भी सच्चा मित्र नहीं बन सकता है। ऐसा मित्र तो उस घड़े के समान है जिसमें जहर भरा है और मुखड़े पर थोड़ा दूध दिखाई पड़ता है। ऐसे मित्र को त्यागना ही उचित है। मेघ के जल जैसा दूसरा जल उत्तम नहीं, आत्मबल जैसा कोई दूसरा बल नहीं। नेत्र तेज के समान दूसरा तेज नहीं, और अन्न के समान दूसरी कोई वस्तु प्यारी इस संसार में नहीं है। मनुष्य को अपनी औरत, अपने धन और समयानुसार अपने भोजन में संतोष करना चाहिए, परंतु विद्या पढ़ने, जप करने और दान देने में कभी संतोष करना ठीक नहीं। न बनाया गया, न पहले कभी देखा गया, न किसी ने सुना किसी स्वर्ण मृग के बारे में। फिर भी श्री रामचंद्र की इच्छा उसे पाने की हुई। विनाश के समय में मनुष्य की बुद्धि विपरीत हो जाती है, जो दूसरे की स्त्री को माता के समान, दूसरे के संपत्ति को मिट्टी के ढेले के समान, समस्त प्राणियों को अपनी आत्मा के समान देखता है। वास्तव में तो वही देखता है। उपकार करने वाले के साथ उपकार और हिंसा करने वाले के साथ हिंसा करनी चाहिए, क्योंकि ऐसा व्यवहार करने पर दोष नहीं होता, कारण कि दुष्ट के साथ दुष्टता का व्यवहार ही उचित है। बिना देखे विचारे व्यय करने वाला, किसी का सहयोग न मिलने पर भी लड़ाई झगड़ा करने वाला और सब वर्णों की स्त्रियों से संसर्ग को उतावला मनुष्य शीघ्र विनाश को प्राप्त होता है। सबसे बड़ा गुरु मंत्र है, कभी भी अपने राज्य दूसरों को मत बताएं, यह आपको बर्बाद कर देगा। इस बात को व्यक्तिगत मत होने दीजिए कि आपने क्या करने का विचार किया है। बुद्धिमानी से इसे रहस्य बनाए रखिए और इस काम को करने के लिए दृढ़ रहिए। सांप के फन, मक्खी के मुख और बिच्छू के डंक में जहर होता है, पर दुष्ट व्यक्ति तो इससे भरा होता है। कोई व्यक्ति अपने कार्यों से महान होता है, अपने जन्म से नहीं। व्यक्ति अकेले पैदा होता है और अकेले मर जाता है, और वो अपने अच्छे और बुरे कर्मों का फल खुद ही भुगतता है, और वह अकेले ही नरक या स्वर्ग जाता है। किसी मूर्ख व्यक्ति के लिए किताबें उतनी ही उपयोगी है जितना कि एक अंधे व्यक्ति के लिए आईना। फूलों की सुगंध केवल वायु की दिशा में फैलती है, लेकिन एक व्यक्ति की इच्छा हर दिशा में फैलती है। जब तक आपका शरीर स्वस्थ और नियंत्रण में है और मृत्यु दूर है, अपनी आत्मा को बचाने की कोशिश कीजिए। जब मृत्यु सर पर आ जाएगी, तब आप क्या कर पाएंगे? कोई काम शुरू करने से पहले स्वयं से 3 प्रश्न कीजिए। मैं ये क्यों कर रहा हूं? इसका परिणाम क्या हो सकते हैं? और क्या मैं सफल हो सकूंगा? जब गहराई से सोचने पर इन प्रश्नों के संतोषजनक उत्तर मिल जाए, तब जैसे ही भय आपके करीब आए, उस पर आक्रमण कर उसे नष्ट कर दीजिए। सर्प, नृप, शेर, डंक मारने वाले ततैया छोटे बच्चे, दूसरों के कुत्ते और एक मूर्ख, इन 7 को नींद से नहीं उठाना चाहिए। हमें भूत के बारे में पछतावा नहीं करना चाहिए, ना ही भविष्य के बारे में चिंतित होना चाहिए। विवेकवान व्यक्ति हमेशा वर्तमान में ही जीते हैं। जिस प्रकार एक सूखे पेड़ को अगर आग लगा दी जाए तो वह पूरा जंगल जला देता है, उसी प्रकार एक पापी पुत्र पूरे परिवार को बर्बाद कर देता है। भगवान मूर्तियों में नहीं है। आपकी अनुभूति आपका ईश्वर है। आत्मा आपका मंदिर है। जो धूं यानी सत्य वस्तु अथवा कार्य को छोड़कर अधू यानी असत्य वस्तु या कार्य को अपनाता है, उसकी सत्य वस्तु भी नाश हो जाती है, अर्थात नहीं मिलती है। इसलिए सत्य को ही अपनाना चाहिए, क्योंकि असत्य तो स्वयं ही नाशवान है।
अत्यंत सीधा होना भी दुखदाई होता है। सीधे स्वभाव वाला व्यक्ति उसी तरह दुख को भोगता है जैसे वन में सीधा वृक्ष शीघ्र ही काट लिया जाता है और टेढ़े मेढ़े को काटने में समय लगता है। जल का गुण अपच अवस्था में पीना औषधि है। भोजन पच जाने पर जल पीना बलदायक है। भोजन करते समय मध्य मध्य में पीना अमृत के समान गुण वाला है, किंतु भोजन के बाद तुरंत जल का एकदम पीना विषकारी है। तो मित्रों, चाणक्य नीति के यह नीतियां आपको पसंद आई हो तो इसे अपने दोस्तों को शेयर जरूर करना, और अगर आप शेयर नहीं कर सकते हैं तो वीडियो को लाइक जरूर करना ताकि YouTube इस वीडियो को और भी लोगों तक पहुंचाए। अगर आपने वीडियो पूरा देखा है तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद।